बात भी नहीं करते। यहाँ पे पुलिस चौकी बनवाई गई। कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? सर हम बहुत संतुष्ट 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 नंबर देंगे। बहुत बढ़िया सुपर था, 100% फिर और कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ काम सपा की सरकार में हुआ, राज्यपाल जी ने कराया है। चुनावी माहौल में क्या बोले वार्ड संख्या 79 के बाशिंदे। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड 79 के पार्षद हैं शरद चौहान। नई आरक्षण नीति से पहले वार्ड 79 था वार्ड 80। तेज तर्रार पार्षद के तौर पर सदन में जाने जाते हैं शरद चौहान। पार्षद शरद चौहान का दावा, क्षेत्र में कराए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य। जनता बोली, पार्षद के दावे हैं हवा हवाई, नहीं हुआ कोई धरातल पर विकास का काम। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के तहत प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 79। आलमगंज, जटपुरा, लोहा मंडी के अलावा कई अन्य क्षेत्र से मिलकर बना है वार्ड 79। प्रातः दर्पण न्यूज की पड़ताल में बदहाल स्थिति में पाया गया वार्ड 79। पार्षद शरद चौहान के विकास के दावों में नहीं दिखा कोई भी दम। शरद चौहान बोले, आरक्षण लागू होने के बाद नए पार्षद के साथ मिलकर करेंगे फिर विकास की शुरुआत। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद राजपाल यादव ने शरद चौहान पर लगाए क्षेत्र की अनदेखी के आरोप। प्रातः दर्पण न्यूज के चुनावी कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 79। वार्ड 79 नई परिसीमन नीति से पहले वार्ड 80 था, जहां से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद चौहान 5 वर्ष पहले पार्षद के तौर पर चुनकर आए थे। शरद चौहान ने अपने चुनावी वादों में क्षेत्र की जनता से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात कही थी। पार्षद शरद चौहान के दावों की हकीकत की पड़ताल करने को प्रातः दर्पण की टीम जब वार्ड 79 पहुंची तो शरद चौहान ने क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य कराए जाने की बात कही। शरद चौहान ने बताया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने क्षेत्रों में पार्कों के सौंदर्यीकरण के अलावा सड़कों के निर्माण और सीवर लाइन को डलवाने का काम किया है। इसके अलावा पूरे वार्ड में पेयजल व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने जब पार्षद के इन दावों की हकीकत की पड़ताल की तो हकीकत दावों से उलट पाई गई। क्षेत्र में कहीं तो विकास कार्य हुए हैं, पर अधिकतर क्षेत्र बदहाल स्थिति में पाया गया। आलमगंज क्षेत्र में गंदगी का आलम था। इसके अलावा जटपुरा के बाशिंदों ने तो पार्षद की शक्ल न देखने की भी बात कही। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद राजपाल यादव ने शरद चौहान के दावों को खोखला बताया है। चुनावी कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत राजपाल यादव ने कहा कि शरद चौहान के दावे हवा हवाई हैं। जिन कामों को वह अपना बताकर वह हवाई लूट रहे हैं, वह काम मेरे पार्षदी काल में हुए हैं। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने पार्षद शरद चौहान के दावों की हकीकत की पड़ताल की और हकीकत की पड़ताल में वार्ड की स्थिति पार्षद शरद चौहान के दावों से बिल्कुल अलग पाई गई है। हम इस समय वार्ड 80 में खड़े हैं, जो अब 79 वार्ड हो गया है। वार्ड के पार्षद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शरद चौहान मौजूद हैं। शरद चौहान आज से 5 साल पहले जनता के बीच फूल माला पहनकर गए थे। लोगों से वादा किया था कि अगर वो पार्षद चुनकर आते हैं तो क्षेत्र का आमूलचूल विकास कराएंगे, सर्वांगीण विकास कराएंगे। जानने की कोशिश करेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर 5 साल में शरद चौहान ने अपने वार्ड में कितने काम कराए। कुछ स्थानीय नागरिक भी यहाँ पर मौजूद हैं रहे हैं केंद्रीय मंत्री और सांसद के इससे पहले और नगर निगम के तेज तर्रार पार्षदों में से माने जाते हैं। शरद भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। धन्यवाद। मेरे वार्ड में आज आप अपनी टीम के साथ आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को और जनता की वास्तविकता जानने के लिए। वाकई में काम हुए कि नहीं। जो हमने एक वादा किया था कि हम पार्षद चुने जाएंगे, जिस तरीके से एक नए डेवलप, अभी तक पार्षदों का जो काम होता था वो नली खरंजों तक था, गलियां बनवाना, नालियां बनवाना, लेकिन एक नई नवीन जैन जी के नेतृत्व में आगरा नगर निगम ने एक नई रफ्तार चेंज करी कि कुछ सौंदर्यीकरण के काम हो। हमने पार्कों का कुछ चयन किया। मेरे वार्ड में एक पार्क मालवीय कुंज का डेवलप हुआ, जो करीब जो 200 गज का वो पार्क है,
उसमें एक ओपन जिम लगाई, जो अभी तक दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर जैसे शहरों में होती थी। ऐसी जिम बुजुर्गों के लिए उसमें एक्सरसाइज की अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। ऐसी ओपन जिम करीब 15 लाख रुपए की लागत से वो लगी। इसके अलावा उसी पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ, उसमें गेट लगा। एक 600 मीटर के एरिए में हमने एक योगी जी की सरकार की प्राथमिकता वाली मियाबाकी योजना थी। इसमें क्या था कि जब कोविड आया हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो चिंता हुई ऑक्सीजन की। तो राज्य सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस पे चिंता करते ऐसे वार्ड छांटे जहां घनी आबादी वाले हैं कि माँ कुछ ऐसा एरिया मिले 600 मीटर का, 1000 मीटर का, जहां हम औषधि वाले, जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, वो डेवलप करें। मालवीय कुंज के पार्क में वो पौधों को हमने डेवलप किया है। 2 साल पहले वो वहाँ पे जो मियाबाकी की योजना के तहत जो घना जंगल बनाया गया है, आज वो 4 से 5 फुट की हाइट के पौधे हो गए हैं और वो सब हरा भरा इलाका हुआ है। और ये क्योंकि कोविड अगर आता है तो ऐसी समस्याओं से हमें निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। एक अलग प्रकार की सोच है। 2 चीजें। अच्छा, लगभग कितने करोड़ रुपए के काम 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने करा दिए? बिल्कुल, मेरे वार्ड 79 में जो पहले 80 था, उसमें 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो अभी हमने नगर निगम ने हमें एक कॉपी दी है, 8 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। इसमें एक बड़ी रोड बनी है 2.25 करोड़ की, मदिया कटरा चौराहे से लेकर भावना तक। उसमें एक वार्ड और भी जुड़ता है, लेकिन उसकी साइड पटरी बनाई गई और उसका काम किया गया। एक चीज और मैं कहता हूँ, आगरा नगर निगम ने पर्यावरण के साथ जो काम किया, वो दूसरा काम नगर निगम ने किया है लाइटों का। कि अभी तक क्या होती, पीली लाइटें थी, पीली लाइटों से रोशनी का प्रकाश भी नहीं हो पाता था, उसको चेंज करके वाइट वाली LED लाइटें लगाई गई। वो पहले वाली जो लाइटें थी सोडियम की, वो लाइट भी ज़्यादा खाती थी, नगर निगम का बजट भी बढ़ाती थी। अब ये LED लाइटें कम बजट में और अच्छी रोशनी की व्यवस्था करती हैं। इसके अलावा हमारे वार्ड में आप देखो, तिरंगा लाइटों का काम शुरू हुआ, पूरी मदिया कटरा रोड पर तिरंगा लाइटें, मिनी मार्क्स बढ़े। एक और हमने वादा किया था डलाप घर मुक्ति का, आगरा नगर भाजपा सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। मेरे वार्ड में राजा मंडी स्टेशन के बाहर वहाँ एक चामुंडा देवी जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, और पूरे हर शनिवार को लाखों लोग वहाँ आते हैं। वहाँ एक डलाप घर था, उस डलाप घर को हमने मुक्त किया है और सौंदर्यीकरण कराया, वो डलाप घर मुक्त हो गया। इसके अलावा मैं कहूँगा कि तमाम गलियाँ जो थीं, जो पहले टाइल्स से थीं, टाइल्स से लोगों को चलने में दिक्कत करते थे। सीवर लाइनों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। लोग पार्षद जो गलियाँ तो बनवा देते थे पहले, लेकिन सीवर लाइनों को, क्योंकि 35 साल पहले आगरा में 72 में यहाँ से पार्षद रहे भगवान शंकर रावत, जो बाद में सांसद भी हुए। तो सांसद भी 3 बार रहे आगरा के। 72 में जब ये लाइनें तब की डली थी, उसके बाद ये लाइनें नहीं बनी, हमने सीवर लाइनें बदलवाई हैं अपने क्षेत्र में। उसके बाद सड़कों का निर्माण किया है। एक समस्या जो बची, मैं कहता हूँ सारे हम पूरी तरह जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। एक समस्या हमारी रह गई पानी की पाइपलाइनों की। पानी की पाइपलाइनें भी 70 साल पहले की पड़ी हुई। गंगा जल प्रोजेक्ट की भी कुछ बात हुई थी अभी बीच में। गंगा जल प्रोजेक्ट की ये हुई, गंगा जल आया क्योंकि हमारा प्रेशर बढ़ा। जो पानी आता था यमुना से, और जब गंगा जी हमें, जब बुलंदशहर से पानी आया तो पानी की रफ्तार भैया बंद कर दो। हाँ, कोई नहीं। वो पानी की रफ्तार बढ़ी तो पानी का प्रेशर जब बढ़ा, पाइपलाइनों में प्रेशर बढ़ा पानी का, तो पाइपलाइनें लीकेज होने लगी। तो हमारी प्राथमिकता थी कि ये पाइपलाइनें और बदल जाएं, जिससे लीकेज वाली समस्या खत्म। अब आरक्षण व्यवस्था ने थोड़ी सी आपकी जो विकास का रथ था उस पर लगाम लगा दी है। मेरे साथ पार्षद जी ने अपनी जो भी विकास कार्य कराए हैं, जो वादे किए थे, उनकी दावे बताए हैं और ये भी बताया कि हमने इतना काम किया है। इनके दावों की हकीकत में स्थानीय नागरिक मेरे साथ हैं, कुछ युवा हैं। क्या नाम है भैया आपका? अक्षय चौहान। अक्षय जी, पार्षद जी दावे कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करा है, संतुष्ट हैं आप उनसे? बिल्कुल हैं सर। अच्छा, जो भी सीवर की समस्या थी वो सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। यहाँ सारी गली में सीवर उफनती रहती थी, सीवर लाइन पड़ी है पूरे क्षेत्र में। यहाँ पे पुलिस चौकी बनवाई गई। कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं सर? हम बहुत संतुष्ट। 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 नंबर देंगे साहब। 100 में से 100 नंबर देने की बात है। कुछ बुजुर्ग बार जो मेरे क्षेत्र में हैं, स्थानीय निवासी हैं। बाबूजी, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, पार्षद जी दावे कर रहे हैं बहुत अच्छा आमूलचूल विकास कराया, परिवर्तन कराया, कितने संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। अच्छा, नालियां बनी हैं? बहुत बढ़िया बनी है। सड़कें भी बनी हैं? बनी है सर। सौंदर्यीकरण भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर आरक्षण चेंज नहीं होता तो दोबारा पार्षद जी को आप वोट देते? बिल्कुल देंगे।
अच्छा, अब जो नए पार्षद जो चुन के आएंगे वो भी आएंगे अभी फूल माला पहन के वादे करेंगे, तो किस प्रकार से लेंगे उस सारी कवायद को? देखो सर, रहेंगे पर देखेंगे चेहरा कैसा है, जी। काम करते हैं तो नहीं करते, तो उन्हें समझेंगे नहीं, वरना उनको ये सोचेंगे। ठीक है, पार्षद जी के काम से स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे साथ पार्षद जी से अभी गुफ्तगू का ये दौर अभी जारी रखूंगा। पार्षद जी, एक छोटी सी कहानी, आपने विकास के बहुत बड़े बड़े दावे करे, पर थोड़ा सा अगर हम इतर आपके क्षेत्र में जाएं तो गंदगी का आलम है। कुछ लोगों का मैंने अभी बात की है, कुछ मुस्लिम बहुल इलाका है, उनका कहना है कि पार्षद जी आए नहीं साहब, तो उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, सफाई की समस्या में निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि आगरा नगर निगम ने डोर टू डोर जो कंपनी है उससे कांटेक्ट कर रखा है कूड़ा उठाने के लिए। उनकी गाड़ियां बड़ी हैं और बड़ी गाड़ियां छोटी गलियों में नहीं आ सकती है। तो हमारा प्रयास ये था कि भाई जो छोटे हटेले हैं, कंपनियों के लोग गलियों में जाएं, कूड़ा उठवाएं। कूड़ा उठाने के लिए क्योंकि उनकी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, वो बड़े रोडों से निकल जाती हैं, अंदर नहीं पहुंच पाती हैं। और कुछ कर्मचारियों की संख्या में भी कमी है कि जो नगर निगम के थे, नगर निगम की नई नियुक्तियां खुली नहीं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती तो निश्चित रूप से। लेकिन इसका प्रयास यही है कि आगरा नगर निगम उसी कंपनी को जिसको अनुबंध कर रखा है, उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देगी तो निश्चित रूप से इस सफाई की समस्या पर कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आप, संघ से जुड़े हुए थे शुरुआत से, अब आरक्षण बदला है, अब कोई नए कैंडिडेट आएंगे, क्या सहयोग करेंगे साथ में? जो आपकी जो विकास आपने कराया है, विकास अभी रुका है कुछ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, तो उसमें भी आगे आपके द्वारा सहयोग दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी, प्रदेश में भी, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि दोबारा नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जब ही बनेगी जब हम अपने क्षेत्रों से अपने साथी पार्षदों को चुन के भेजेंगे। और हम भी चाहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ बिगड़े नहीं, हमने एक सिस्टम बनाया कि इस गली में 2 सफाई कर्मचारी बढ़वाए हैं, कोई गैर विपक्षी दल का पार्षद आ जाएगा, वो सफाई कर्मचारियों को छेड़छाड़ करेगा, इधर के उधर करेगा, तो सिस्टम बिगड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ही साथी पार्षद जाएगा तो हमारे जो हमने पौधा लगाया उसकी देखरेख वो निश्चित रूप से करेगा। मालवीय कुंज का पार्क चमकता रहे, इसकी कोशिश हमें चिंता करनी है। ठीक है, ये हमारे साथ पार्षद थे, 5 साल के कार्यकाल का अपना लेखा जोखा दिया है, जनता से बात की है। लगभग जनता पार्षद जी के काम से संतुष्ट नजर आ रही है, पर वार्ड में जो इतर सफाई की व्यवस्था की बात थी, पार्षद जी ने उस पर निष्पक्ष भाव से कहा कि कुछ संख्या में कमी है, सफाई नहीं हो पाई, पर जो विकास का पहिया है उसकी गति को रुकने नहीं दिया जाएगा। जो आगामी पार्षद आएगा उसके कंधे से कंधा मिलाकर, पैर से पैर बांधकर विकास की गंगा को आगे बहा कर ले जाएंगे। देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। इस कार्यक्रम के जरिए हम नगर निकाय चुनाव के उन पार्षदों का कार्यकाल जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्षद आज से 5 साल पहले फूल मालाएं पहनकर आपके वार्ड में आए थे और वार्ड में आपसे विकास का वादा करके वोट मांगे थे। 5 साल बीत जाने के बाद उनके विकास के दावों की हकीकत जानने प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये कारवां पहुंचा है वार्ड 79 में, जो कि 80 नंबर वार्ड था पूर्व में, अब 79 वार्ड है। इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद चौहान चुनकर आए थे। 5 साल पहले शरद चौहान ने जो वादे किए थे, उन वादों की जमीनी पड़ताल को जानने के लिए हम यहाँ जटपुरा की एक बस्ती में खड़े हैं, जहाँ पे मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर 5 साल में पार्षद ने जो विकास का दावा किया था, उन दावों और वादों पर वो कितना खरा उतर पाए हैं। बाबूजी, नाम बता दीजिए एक बार अपना। मेरा नाम लल्लो भाई। लल्लो भाई, पार्षद कौन है आपके यहाँ से? शरद चौहान आए हैं आपके वार्ड में? यहाँ कभी नहीं आए, जिस दिन से हुए वो आए नहीं है यहाँ पर। अच्छा, वोट दिया था उन्हें आपने? हाँ, दिया था वोट, हमने दिया। अच्छा, परेशानियाँ क्या है? साफ सफाई होती है? नगर निगम के कर्मी आते हैं? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है सर, बिल्कुल नहीं होती है। कभी मिले पार्षद से? आपने वादा मिलने की कोशिश करी कि साहब पार्षद जी सफाई नहीं हो रही है, आप गए हो उनके पास? वो भतीजों में लगे, हम आपको गया तो उसे कहा, यार मेरे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी घर की बस्ती से और सफाई से, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, औरों का करूँगा, कारवान वालों का करूँगा मैं काम। अच्छा, कारवान वालों का करूंगा, आपका नहीं करूंगा। ये तो नई आबादी वाला क्षेत्र हाँ, है। नई आबादी वाला क्षेत्र है। वोटर तो आप हैं ही हैं। हाँ, वोटर है सर, और वोट भी डालते हैं, बिल्कुल। पर पार्षद ने कोई काम नहीं करा। अभी कुछ काम नहीं करा। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए, इधर आगे आइए। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। सवाना।
शबाना, ये बताओ, पार्षद के पास गई थी कभी 5 साल में के हिसाब साफ सफाई नहीं हो रही है? बच्ची के स्कूल के चक्कर में वो बनाने गए थे जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, बन गया था? नहीं बनाया, अभी तक बनाया ही नहीं है। सुबह टाइम देता है 8 बजे आना, फिर 9 बजे आना, मोहर लगाते नहीं है। अच्छा, मोहर नहीं लगाते? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मोहर लग रही है? अरे मेरी माँ मर गई है, ये मर गई, भाने बट्टे पर लगा देता, मतलब उसकी माँ खत्म हो गई थी। अच्छा, तो माँ तो अभी खत्म हुई, उससे पहले? नहीं तो अभी गए थे हम, एक लाइट के चक्कर में गए थे, जब भी उसने कोई काम नहीं करा। अच्छा, लाइट की क्या परेशानी है माता जी? भैया जो परेशानी है, आते हैं काट के ले जाते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, घबराते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। हमारे मीटर लगे हुए थे यहाँ पे। मीटर लगे हुए थे, काट पीट के ले गए। पार्षद से शिकायत नहीं की आपने? हमने नहीं कही, जो बस्ती वाली जाती हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं करते, हम जाती नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कैसी भी? सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आप बताओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुल्ताना। अच्छा सुल्ताना, ये बताओ, नगर निगम के कर्मी आते हैं कभी साफ सफाई करने आपकी गली मोहल्लों में? कोई नहीं आता, जो राजपाल भैया ने कर दिया जो कर दिया, और वैसे कोई सब नेता हाथ जोड़ जोड़ के चले आते हैं। अच्छा, वोट तो दिया होगा आपने? वोट दिया सबको, पैसे दे दे के हमारी नाली सफा होती है, पैसे दे दे के, यानी न लाइट है यहाँ पे, न लैट्रिन की कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मदीना। क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी यही है, घर वर टूट गए, मतलब अब हमें रहने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। अब कहीं आगे चल पार्षद आए थे 5 साल पहले, कुछ वादे करे थे, यहाँ आए थे पार्षद वोट मांगने? नहीं आते हैं, वो आते ही नहीं है। जाते भी हैं तो वो ढंग से अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं, कहते हैं कल आना परसों आना, ऐसे करके बात करते हैं। ये वो जनता है जो आज से 5 साल पहले पार्षद जब वोट मांगने आए थे, उन्हें वोट का वादा किया था, वोट दिया भी था, पर उसके बाद इन लोगों का ये कहना है कि छोटे छोटे काम जो पार्षद के कार्यक्षेत्र में जो काम आते हैं, मोहर लगाने जैसे काम, साफ सफाई जैसे काम, उसमें इन्होंने कई बार जाके पार्षद से बात की, पर पार्षद शरद चौहान की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिलहाल हम अभी अपनी इस पड़ताल को आगे और जारी रखेंगे। लोगों की जो राय है पार्षद के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल पहले जो वादे पार्षद ने आपसे किए थे वो उन वादों पर कितना खरा उतर पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। इस कार्यक्रम के तहत हम 100 वार्डों में जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले आपका पार्षद फूल मालाएं पहन के आपके दरवाजे पर आया था और आपसे विकास के दावे किए थे। 5 साल में आपके पार्षद ने विकास के कितने काम आपके वार्ड में कराए, उस दावों की हकीकत और पड़ताल के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। मैं इस समय वार्ड 80 में खड़ा हूं, जो आज 79 में परिवर्तित हो गया है परिसीमन के कारण। मेरे साथ इस वार्ड में पूर्व पार्षद राजपाल यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद चौहान से पहले अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। शरद चौहान से हमने वार्ड में बात की तो उन्होंने विकास के दावे गिनाए और तकरीबन 8 करोड़ रुपए के काम होने की बात कैमरे के सामने कही। पर जब हम इस वार्ड में घूमे तो विकास की जो गंगा बहाने की बात पार्षद ने कही, वो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये अछूता नजर आ रहा है। मेरे साथ पार्षद हैं पूर्व पार्षद राजपाल यादव। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद चौहान हैं, उनके वादे और दावे हकीकत में कितने धरातल पर उतरे हैं। पूर्व पार्षद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 100 वार्ड की एक बात में। पार्षद रहे आप 5 साल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टर्म आया। शरद चौहान जी से बात की है, उन्होंने कहा 8 करोड़ रुपए के काम वार्ड में कराए हैं। कितना मानते हैं, कितना आप उसमें एतबार कर रहे हैं उनकी बात पे? नहीं, बिल्कुल, अगर ये वो कह रहे हैं तो मानता हूँ, लेकिन ये काम कहाँ हुए इनका उनसे ब्यौरा लिया जाए जी। जो उन्होंने काम कराया उसके ब्यौरा लिया जाए, और काम अगर हुए तो जनता के बीच में हुए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पार्षद अपने घर पे काम करा ले, काम उन्होंने कराया तो जनता के बीच में कराए होंगे, और जनता के बीच में गए उसका बात को जाके वो जनता के बीच में गए। तो दावा तो कर रहे हैं वो, आप दावे से वो रख रहे हैं, एतबार रख रहे हैं? एतबार मैं कह रहा हूँ, मैं तो उन्होंने 8 करोड़ के कह रहे हैं, मैं तो 16 करोड़ के मानने को तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन वो काम कहाँ कराए हैं वो जनता के बीच में जाके बताएं। अच्छा, हाँ, मैं जनता के बीच में हूँ, ये मेरी जनता है, जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं। ऐसा है, अब क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, क्षेत्र की जनता से पूछे 5 साल पहले जो काम कराए गए थे या अब जो 5 साल बीते जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कराए गए कार्य हैं, उनके कार्यों की समीक्षा कर लें। मैं आज तो आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने क्या कराया, मेरे कराए कामों को भी जनता बताएगी, उन्होंने जो काम कराया उसको भी जनता बताएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही राजपाल यादव। में क्षेत्र के जो नागरिक हैं, बुजुर्गवार मेरे साथ मौजूद हैं,
बड़े लोग हैं जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे बात करेंगे। बाबूजी नाम क्या है आपका? फखरुद्दीन कुरैशी। कुरैशी साहब ये बताइए कि पार्षद जी दावे कर रहे हैं, 5 साल पहले आए थे, माला पहन के आपके घर भी आए होंगे, कहेंगे कि साहब मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, क्षेत्र में आए 5 साल में नजर? ऐसा है कि हम लोगों ने इनको यहाँ पर तो देखा नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, इस बात का मेरा दावा। आपने शिकायत करी पार्षद से? कभी मिले आप जाके? नहीं, मैंने नहीं करे। क्योंकि शिकायत करते हुए आज मेरे को 60 साल की उम्र हो गई है। अच्छा। मैं 60 साल से देख रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में कोई काम ही नहीं हुआ किसी के भी राज में। अच्छा, कांग्रेस का भी राज रहा, भाजपा जनता पार्टी या किसी का भी रहा। पार्षद जी तो कह रहे हैं, राज्यपाल जी तो कह रहे हैं हमारे मोहल्ले में कोई काम ही नहीं हुआ है। आप देखिए, दौरा करिए। अच्छा, दौरा करिए, अगर हम गलत कह रहे हैं तो। ठीक है। बाबूजी नाम क्या है आपका? नफीसुद्दीन। नफीस भाई ये बताइए कि 5 साल पार्षद रहे भारतीय जनता पार्टी के शरद चौहान, क्षेत्र में आए, कुछ विकास कराया? कुछ नहीं कराया। अच्छा, जो मुलायम सिंह का आदमी था उसने नल लगवा दिया, बच्चा धोआ दे दिया मैंने। अच्छा, पानी पानी है बस्ती के अंदर, पानी है। वो तो कह रहे हैं गंगा जल लाइन बिछवा दी मैंने। नहीं, पूरे वार्ड में पानी से मुलायम सिंह की पार्टी के आदमी ने जो लाइन लगवाई है, मैं नाम तो जानू नहीं इनका। पानी कर दिया उन्होंने, खूब दुआएं ले रहा वो। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग हैं। बाबूजी नाम बता दीजिए एक बार अपना। वकील अहमद। अच्छा, वकील भाई ये बताइए कि 5 साल में कुछ आपके वार्ड में विकास के काम हुए हैं? नहीं, हमारे कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम के लोग आते हैं आपके यहाँ पे? साफ सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं। कभी पार्षद जी से मिले कि साहब ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? कुछ शिकायत? से कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं बहुत सारा काम कराया मैंने। बिल्कुल काम नहीं कराया, आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ, काम कराया तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ही है, इन्होंने कराया, पानी दिया, सब कुछ दिया, इन्होंने बहुत कुछ काम किया। अच्छा, हाँ, सड़क बनी है, सब कुछ बना, इन्होंने बहुत कुछ काम किया। कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? शकील भाई ये बताइए 5 साल में पार्षद शरद चौहान आपके क्षेत्र में आए? नहीं, कभी भी नहीं आए। वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने आए जरूर। वोट भी दिया होगा? वोट भी दिया है। फिर? और कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ काम सपा की सरकार में हुआ, राज्यपाल जी ने कराया है। हाँ। सबसे मेन बात तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, पानी उन्होंने लाइन डलवाई, ये सड़कें भी उन्हीं की देने। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट पे जो लाइटें हैं वो भी लगी हैं क्या? वो तो लगी है मगर बंद पड़ी है। अच्छा, हाँ, ये लगी है, बंद पड़ी। किसने लगवाई थी ये तो उन्होंने लगवाई है, शरद। अच्छा, शरद चौहान ने लगवाई है। ठीक है और बाबूजी। सबसे मेन बात ये है कि देखिए यहाँ की गंदगी देखिए, ये सफाई, कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ। और अच्छा, कोई भी कर्मचारी नहीं आता है? कोई भी नहीं है। हाँ। ये तो स्कूल वाले जब फोन करते हैं तो उसे नाला साफ करने आ जाते हैं, और कोई नहीं आता। अच्छा, ये प्राथमिक विद्यालय, इसके बाहर भी गंदगी का ढेर लगा है, कभी शिकायत करी है? हाँ, करिए, कोई नहीं आता, आती नहीं है सफाई की। अच्छा, बच्चे आपके इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं? इसी रास्ते से आते हैं, नाले में भी गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और भी मेरे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भैया एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शानू कुरैशी है। शानू भाई ये बताइए, प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, गंदगी का आलम है, कभी पार्षद से शिकायत करी है इस बारे में? पार्षद जी से मिलने गया, कई बार पार्षद जी से मुलाकात नहीं हुई। पार्षद जी के बाद फोन पे बात भी हुई तो पार्षद जी ने कहा मैं अभी कहीं मीटिंग में हूँ, कहीं उधर टाल दिया गया। अच्छा, और रहा यहाँ का सफाई का मामला, सफाई आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला चल रहा है। और दूसरी बात, पूर्व पार्षद जो रहे यहाँ पे राज्यपाल यादव, उन्होंने 6 इंच की पानी की लाइन यहाँ डलवाई है। अच्छा, उसका आप सैयदपाड़ा तेलीपाड़ा अंदर बस्ती में लेके जा रहे हैं। नहीं, पर शरद चौहान कह रहे हैं कि पानी की लाइनें मैंने भी डलवाई हैं, साफ सफाई प्रॉपर होती है। देखिए, दावे जो कर रहे हैं, दावे कोई भी कर सकता है, फाइलों को नहीं झुटलाया जा सकता है। नगर निगम में फाइल है, जनता इतनी सारी जनता झूठ नहीं बोलेगी। मेरे एक जने कहने से नहीं हो सकता। और बाकी सारे लोग बताएंगे कि कितने पानी की लाइन डलवाई है, कितने सड़कें बनवाई हैं, किस तरीके से यहाँ पे लाइटें चालू कराई हैं। वे तोड़ने वाले उत्पीड़न करते हैं, किस तरीके से कौन से पार्षद आके तोड़ने वालों को रोकते हैं, उनसे बात करते हैं, लाइट चलाते हैं। हाल ही में भी 2 महीने पूर्व में हमारा तीजा निकला था यहाँ से। तो तीजे की क्या स्थिति थी, मैं आपकी वीडियो दूंगा आपको, मेरे पास वीडियो मोहर्रम पे। तो कितनी बुरी स्थिति से हमारा तीजा निकला था कि पानी में से कीचड़ में हमारा तीजा निकला था, बुरी तरीके से। मेरे पास वीडियो है इसकी। अच्छा, और हमने कई बार पार्षद से कहा और भी अधिकारियों से कहा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हाजी हनीफ हैं मिलवतपुरा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, काफी लोग हम गए मिलने मुलाकात। तो कभी पार्षद से शिकायत नहीं करी कि साफ सफाई का काम तो आपका है, आपको इसीलिए चुन के भेजा है, साफ सफाई तो कम से कम कराएं? पार्षद जी ने सर्वे तो बहुत बड़ी बात है, मुलाकात तक नहीं की है। अच्छा, हमने तीजा पानी में गंदगी में ऐसे तीजा निकाला पूरी तरीके से, और कोई लाइटें चालू नहीं थी, अंधेरे में तीजा निकाला। प्राइवेट अपनी रोशनी कराई हमने, जितनी हमसे कराई गई अपने पास से, कि कोई सरकारी कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली इसके अंदर। मेरे पास सारी, मैं ये जितनी बातें बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सबूत है।
वीडियो, इसका मैं सबूत आपको दूंगा। चलिए ठीक है, हम इस समय वार्ड 79 में खड़े हैं, जो पूर्व वार्ड 80 था। शरद चौहान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। शरद चौहान से बात की, उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ रुपए के काम उन्होंने क्षेत्र में कराए हैं, पर जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, क्षेत्र में गंदगी का आलम है। स्थानीय जो लोग हैं वो पार्षद से पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक मेरे साथ युवा भी हैं, भैया बताएं। 5 साल हो चुके बीजेपी की सरकार में जी। आप इस पार्क को दिखा दीजिए कि क्या हुआ। जी अगर बन जाता तो हम समझ लेते उन्होंने बहुत कुछ करा दिया। वो तो कह रहे हैं पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया है, तो ये दिखा दीजिए ना, पार्क दिखाइए आप, पार्क दिखाएं, ये देख लीजिए सामने बताइए, पार्क दिखाएं आप, पार्क दिखवा दीजिए, पार्क हम समझ लेंगे, सब काम करा दिया। पार्क दिखाया मैंने, पर वो दावा कर रहे हैं, वो दावे की हकीकत आप बताइए क्या हुआ है। ये दावे की हकीकत आपके सामने है, और मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ पे गोबर में टट्टी में, अच्छा दिखा देता हूँ। साफ सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल। और आज जो कहते हैं स्वच्छ भारत, तो ये तो बीमारी की जड़ है। बिल्कुल है, कौन जगह इसके खर्चे, जो बच्चे जो छोटे छोटे। अच्छा, डेंगू अभी प्रकोप चला, कभी फॉगिंग मशीन आई नगर निगम से? नहीं, मशीन हमने नहीं देखी। अच्छा, हमने नहीं देखी। अब ये छोटे छोटे बच्चे जहाँ खेलेंगे, ये बीमार होंगे, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं सब, कोई कारोबारी इंसान नहीं है। जब यहाँ का ही विकास नहीं हुआ तो कहाँ का विकास होगा। चलिए ठीक है, तो विकास के जो दावे शरद चौहान पार्षद ने किए हैं, वो यहाँ विकास उनका अछूता नजर आ रहा है। विकास का जो रथ है वो इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा। स्थानीय नागरिकों में पार्षद के खिलाफ खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। गंदगी का आलम चारों तरफ है। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात पार्षद जरूर कहते नजर आ रहे हैं, पर मेरे सामने जो पार्क है वो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आप फिलहाल 100 वार्डों के इस कार्यक्रम में मैं लगातार हर वार्ड में जा रहा हूँ और वार्ड जो पार्षद थे उनके जो दावे थे उनकी हकीकत की पड़ताल कर रहा हूँ। आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के साथ और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।